हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी दिनों के बाद जो है बना रहा हूँ मैं। और आज की इस वीडियो में बात करूँगा मैं लिम्पेट कॉइल का जो प्लेट होता है ना, लिम्पेट कॉइल का जो प्लेट होता है उसके मार्किंग के बारे में कि मैंने मतलब वैसा काम किया है या नहीं किया है, मुझे जानकारी है। जो भी है मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर एक कमेंट आया था मुझे कि भाई जो लिम्पेट कॉइल का जो प्लेट होता है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, ठीक है, कि वो कैसे मतलब कटिंग होता है, कैसे मार्किंग होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बता दूं, मैं मेरे मतलब अब तक के मतलब कैरियर में अब तक जितना भी मैंने काम किया है, वहाँ पे ऐसा होता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं कि आपको बस डिश का जो है मार्किंग करके दे देना है, ठीक है। यानी ये डिश हो गया, आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपका जैसा भी मतलब एलिवेशन वगैरह हो, सेंटर लाइन हो, उस तरह से आपको मार्किंग करके जो है दे देना है डिश के ऊपर। और बहुत सारे जो प्रेस ऑपरेटर वगैरह होते हैं वो खुद जो है उसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं और आपको दबा के नंबर डाल के दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे 2 नंबर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे 3 नंबर, फिर इस 4 नंबर, फिर इस तरह से ये 5 नंबर, मतलब कॉइल के ऊपर जो है नंबर डाल के दे देते हैं। मतलब मैंने अपने 16-17 साल के मतलब जॉब में ऐसे ही देखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मार्किंग करके दे देते हैं सीधा, और मार्किंग करके वहाँ पे जो प्रेस वाले होते हैं उनसे मतलब क्या होता है, उनका कुछ अलग परसेंटेज के हिसाब से कुछ मार्किंग करते निकालते हैं। तो वो अपना कटिंग करके बेंड करके कॉइल को नंबर डाल के दे देंगे आपके मार्किंग के ऊपर। तो ये हमको खाली बस मार्किंग करके फिटअप करना होता है। अगर बहुत सारी कंपनी मतलब ऐसा मिला है जो ऐसे ही करवाती है, और कहीं कहीं पे अगर जो मार्किंग करने को मिल जाता है कि आप जो है डिस्क का मार्किंग कर रहे हैं, डिस्क का मार्किंग कर दे तो आप उसको प्लेट जो होता है आपका कॉइल के लिए, जो प्लेट होता है समझिए, ठीक है। 3 mm का कॉइल है, 4 mm का कॉइल है, तो जो प्लेट है उस प्लेट में भी आपको जो है कॉइल का मार्किंग करके कटिंग करके भेजना रहता है, ठीक है। तो वो जो है मतलब बहुत ही क्रिटिकल काम है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं ऐसा, तो बहुत सारा जो प्लेट है आपका वेस्टेज हो जाएगा, मतलब बेकार चला जाएगा, क्योंकि सबको इसके बारे में पता नहीं होता है। और अगर किसी को पता भी होता है तो वो जो है लास्ट में जाते जाते जो है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो ही जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बंदे होते हैं कि जो है अगर मार्किंग किया उन्होंने, मतलब इसके हिसाब से मार्किंग किया, तो जो कॉइल अगर यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो वो जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे नंबर पर बैठ जाएगा, तीसरे नंबर पर बैठ जाएगा। तो उससे उन लोग क्या करते हैं, अंदाजा एक निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना रेडियस का मार्किंग करें हम लोग कि यहाँ पे ये बैठ जाए, ठीक है। और वही जो है पूरे डिस्क का जो है वही होता है। और ये जो है बढ़ते बढ़ते जो है कुछ परसेंटेज जो है अपने हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। हालांकि मुझे जो जानकारी थी तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका पहला कॉइल है, तो पहला सेगमेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहला सेगमेंट हो गया। तो आपको सेंटर से जो है, सेंटर से ये जो कॉइल है, कॉइल का ये बाहर का हिस्सा चेक करना है कितना है टेप से, ठीक है। मान लीजिए 450 से अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, इसका सेंटर, और यहाँ पे ये आपका बाहर वाला आ रहा है कितना, 550, ठीक है। बाहर वाला अगर 550 आ रहा है तो आपको जो है पहला रेडियस प्लेट के ऊपर 550 का मारना है आपको। ये आपको चेक कर लेना है कॉर्ड, मतलब कितना लंबा कॉइल लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका प्लेट हो गया, ठीक है, ये आपका प्लेट हो गया, इस पे आपको मार्किंग करना है। तो ये मान लीजिए कि ये जो पहला राउंड है इसमें मान लीजिए कि ये 800 का टुकड़ा लगने वाला है, यानी कि 800 लेंथ का, ये 800 mm है, यहाँ से ये 800 mm, ये 800 mm, ये 800 mm। तो 800 के 4 कॉइल बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपको पहला चेक करना है कैसे, जैसे कि मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है, मतलब इस पर मैंने किया है, मतलब उतना मैंने काम इस पर नहीं किया है, लेकिन थोड़ा जानकारी है तो उसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर से आपको बाहर वाला पॉइंट चेक करना है। मान लीजिए 550 आ रहा है आपका, तो आपको जो है पहला रेडियस जो है 550 का मारना है। यहाँ से पहले 800 का आप ले लीजिए लाइन, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप मारिए 550 का पहला रेडियस, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको मान लीजिए कि 3 इंच का कॉइल है, यानी कि 3 इंच का कॉइल है, तो उसका ओडी हो जाएगा 90 mm, 88 पॉइंट कुछ होता है, तो 90 हम लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। तो 90 mm इसका ओडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हाफ शेप निकालेंगे तो 135 mm आएगा। तो इसका आपको सेंटर निकाल के, ठीक है, पहला पॉइंट आपको आर जो मारना है वो 550 का हो गया। उसके बाद 135 का पॉइंट ऊपर मारना है, फिर और घुमा देना है, ठीक है। यानी कि ये जो पिच है ये 135 mm है, इसको दबने के बाद जो है ओडी इसका 90 mm हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से मिला के कट कर लेना है। तो ये आपका पहला कॉइल हो गया।
यानी कि यहाँ से अब ये दबेगा, आपको यहाँ पे नहीं चेक करना है, नहीं तो बीच में चेक करना है, ना यहाँ पे स्टार्टिंग में चेक करना है आपको, ना बीच में चेक करना है आपको। चेक करना है जहाँ तक आप कॉइल लगाएंगे वहाँ तक, यानी सेंटर से आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कीजिए बाहर साइड में कितना आता है, मान लीजिए जितना भी आए उतना आपको पहला रेडियस मारना है, उसके बाद आपको CF घुमा देना है। जैसे कि मैंने चेक किया, मान लीजिए सेंटर से यहाँ पे बाहर 550 आ रहा है, तो मैंने पहला रेडियस जो है 550 का मारा, ठीक है। उसके बाद जो है 135 mm का CF मार दिया मैंने, तो ये हो गया पहला कॉइल। उसके बाद ठीक दूसरा कॉइल के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये दूसरा कॉइल है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ पेन की सहायता से, इसमें आप ये मत कर लीजिएगा। तो ये आपका दूसरा कॉइल जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ सेंटर से ये बाहर का पॉइंट चेक करना है, ठीक। आपको सेंटर से ये बाहर का पॉइंट चेक करना है और जितना आएगा उतना रेडियस आपको मारना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 550 आया, तो यहाँ पे 600 भी आ सकता है, 625 भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो आपको वो रेडियस मार लेना है, जितना भी आपका है वो रेडियस मार लेना है। उसके बाद आपको 135 mm का ऊपर का CF मार लेना है, ठीक है। उसके बाद ये मैच कर देना है। तो ये आपका दूसरा सेगमेंट हो गया। तो ये दूसरा हो गया। उसी तरह से आपको तीसरा वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी निकल जाएगा, उसके बाद चौथा वाला निकल जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। तो ये तो दोस्तों पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इतना तक तो ठीक होता है, ये फार्मूला काम में आता है। उसके बाद जैसे जैसे नकल पे बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे नकल पे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका कुछ परसेंटेज जो है बढ़ते जाता है, जो कि लास्ट में आते आते आपको, यानी कि जो सेल का OD है मान लीजिए, ठीक है, जो सेल का OD है उसका जो मतलब जितने का R लगेगा उसमें कॉइल के लिए, उतने का R जो है डिश में भी आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये अगर आपका 2 मीटर डाया अगर डिश है, तो आपका यहाँ से सेंटर से 1 मीटर ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाते हैं आप नकल से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा कॉइल का, नहीं तो आपका पूरा जो है वेस्टेज हो जाता है। तो यही जो है इतना जानकारी मुझे था, जो कि लगभग आपको 2-3 राउंड मतलब परफेक्ट बैठेगा। हालांकि जितना जानकारी मेरे पास था दोस्तों आपके साथ शेयर किया। और वैसे जो है बहुत सारी कंपनियों में ये मिलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होता है और कंपनियां जो है अपना प्लेट जो है वेस्टेज नहीं कराना चाहती हैं, इसलिए वो डायरेक्ट आपको डिश जो है मार्किंग करवा के डिश के साथ प्लेट जो है जहाँ पे भी कॉइल प्रेस किया जाता है, बनाया जाता है, वहाँ पे सीधा भेज दिया जाता है। वहाँ पे प्रेस ऑपरेटर लोग अपने हिसाब से जो है परसेंटेज के हिसाब से निकाल के जो है कटिंग करके बेंड करके उसके हिसाब से आपको भेज देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ना उसमें मटेरियल वेस्टेज होता है, ना कुछ मतलब ज़्यादा उसमें ये होता है। हालांकि जो मैंने जानकारी आपको दी है ये उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन 100% नहीं बोलूँगा, 90% आपको सही हो सकता है ये, ठीक है। आपको 2-3 राउंड तक इस तरह से फार्मूला जो है काम करेगा इसके ऊपर। उसके बाद नकल पे जो है जैसा कि मैंने बताया, जो रेडियस आपको सेल के OD का हो जाएगा वही रेडियस में आपको लगभग लास्ट में जाते जाते उतना बढ़ जाना चाहिए, तब जाके आपका सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इसी को शेयर करना था आपको, लिम्पेट कॉइल का प्लेट का मार्किंग किस तरह से होता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत कम ही किया हूँ इस तरह का जॉब, मतलब कॉइल का प्लेट मार्किंग करने के लिए बहुत कम मिला है। हालांकि मिलता अगर तो मैं आपको 100% श्योर जानकारी दे सकता था। बाकी वीडियो में दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।